दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में बहुत बीमारियां बढ़ती है। ये बारिश का मौसम बीमारियों का मौसम कहा जाता है। तो इसलिए मैं आपको सौंफ के उपाय बताने वाला हूँ। सौंफ के साथ क्या क्या खाना है और कौन कौन सी बीमारियों से आप निजात पा सकते हो, कौन सी बीमारियों के लिए सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी जानकारियां मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, धुंधला दिखाई देता है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, चेहरा हमेशा टैड दिखता है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, खून साफ नहीं होने की वजह से स्किन पे फोड़े फुंसियां हो रही हैं, मुहासे हो रहे हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी हमेशा बनी रहती है, शरीर में खाना नहीं लगता है, शरीर दुबला पतला है, या फिर आप मोटापे से परेशान हैं, पेट निकल गया है, डबल चिन आ गई है, जांघें मोटी हो गई है, कमर मोटी हो गई है, या फिर आप अपना मेमोरी स्ट्रांग करना चाहते हैं, याददाश्त शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, उसकी वजह से जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, बदन में हमेशा दर्द बना रहता है, बॉडी में खून की कमी है, आलस, थकान, कमजोरी हमेशा लगा रहता है और आप इन सारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सौंफ से बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी जानना बेहद ही जरूरी है। वैसे सौंफ की बात की जाए तो सौंफ के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी के भी घर जाओ तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर देते हैं, या फिर किसी होटल में खाना खाने जाओ तो बिल के साथ सौंफ भी पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, सौंफ जो है एक माउथ फ्रेशनर की तरह यूज किया जाता है। इससे खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और साथ ही शरीर के और भी कई सारी बीमारियों को दूर करता है। चलिए जानते हैं एक एक करके सौंफ खाने के फायदों के बारे में और ये भी जानते हैं कि सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, यदि आपको डाइजेशन से संबंधित जैसे कि कब्ज, गैस, दस्त, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको सौंफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सौंफ में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व आपके पाचन तंत्र को, पाचन शक्ति को बढ़ा देंगे, आपके डाइजेशन को बेहतर बना देंगे। पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, इससे आराम पाने के लिए आपको क्या करना है, सौंफ के बीजों के साथ आधा चम्मच अजवाइन लेना है। जी हाँ, अगर आपका खाना नहीं पचता है, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टापन रहता है, तो एक नियम मान लीजिए, आप 1 चम्मच कच्चे सौंफ के साथ आधा चम्मच अजवाइन लीजिए और उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री ऐड कर सकते हैं और इसको खाना खाने के बाद चबा चबा कर खाएं, अच्छे से आराम से चबा चबा कर खाएं। वैसे अजवाइन जो होता है दोस्तों, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाता है। इससे आपका खाया हुआ खाना अच्छे से पचेगा और उस खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। इसके अलावा एक बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाते हो तो बीच में पानी नहीं पीना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वजह से नींद न आने की समस्या है तो ऐसे में सौंफ बहुत फायदा करेगा। सौंफ का सेवन करने से आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है। सौंफ आपके डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करता है। दोस्तों, ये जो है किसी आयुर्वेदिक दवा से कम नहीं है। तो क्या करना है आपको, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आपको 1.5 से 2 चम्मच सौंफ को डालना है। और ये जो देख रहे हो, ये है जायफल। जायफल दोस्तों, ये भी आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो सौंफ और जायफल का इस्तेमाल जरूर करके देखना और इस पूरे बारिश के मौसम में करना। 1 गिलास दूध में 1.5 से 2 चम्मच सौंफ डालना है और चुटकी भर जायफल डाल देना है। ध्यान रखिएगा कि जायफल का इस्तेमाल मात्र 1 से 2 ग्राम ही करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और रोजाना करना है। इससे आपको काफी अच्छी और गहरी नींद आएगी और जब आप सुबह उठोगे तो बहुत ही फ्रेश फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। ये नींद की दवाई से भी बेहतर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अंदरूनी कमजोरी से जूझ रहे हैं, जोश में कमी महसूस कर रहे हैं, ताकत में कमी महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से वीर्यपात बहुत ज्यादा हो चुका है, जिस वजह से शरीर में एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, शरीर में सुस्ती छाई रहती है, आलस छाई रहती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, हमेशा आलसपन, चिड़चिड़ापन रहता है, जो लोग दुबले पतले हैं, शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए सौंफ बहुत फायदा करेगा। लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल करना, आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ, 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच सतावर पाउडर और इसमें ऐड करना है 10 ग्राम के आसपास मिश्री। दोस्तों, ये जो अश्वगंधा और सतावर पाउडर है ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। वैसे आजकल मेडिकल स्टोर में भी अश्वगंधा और सतावर का चूर्ण मिल जाता है और ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो क्या करना है, तीनों को मिलाकर रात में दूध के साथ उबाल लेना है और रात को सोने से पहले आपको इसको पीना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सुबह जब भी आप उठो तो सुबह आप एक्सरसाइज जरूर कर लेना। योग एक्सरसाइज करना, तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, रात को 1 मुट्ठी चना, 20 से 25 दाने किशमिश के,
4 से 5 दाने बादाम के और 1 मुट्ठी मूंगफली, इन सबको भिगो कर रख देना। और सुबह एक्सरसाइज करने के बाद इन सभी को चबा चबा कर अच्छे से खाना। मूंगफली आपको अलग भिगोना है, बाकी चीजों को एक साथ भिगोना है। चना, बादाम और किशमिश अलग भिगोना है और मूंगफली अलग भिगोना है। मूंगफली यहाँ पर आपको कच्चा इस्तेमाल करना है। जो चना, बादाम, किशमिश का पानी बचेगा उसे भी आपको पी लेना है। दोस्तों, ऐसा लगातार करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी अंदरूनी कमजोरी दूर होने लग जाएगी। आप खुद को हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करने लग जाओगे। अंदरूनी ताकत बढ़ जाएगी, जोश, स्टेमिना बढ़ जाएगी। इसका इस्तेमाल लड़के लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं और लगातार कम से कम 45 दिनों तक इस्तेमाल करना। इसका इस्तेमाल करते रहोगे, खाते रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको लगता है कि सुबह अच्छे से ब्रश करने के बाद भी मुंह अच्छे से साफ नहीं होता या फिर आप मुंह की बदबू की वजह से परेशान हैं, तो आपको 1 चम्मच सौंफ और 1 इलायची को चबा चबा कर खाना है और ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना है। दोस्तों, सौंफ एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होता है। एंटीबैक्टीरियल गुण आपके मुंह में मौजूद कीटाणुओं को खत्म करते हैं, जो आपके मुंह की बदबू का मुख्य वजह होते हैं। इसके अलावा इलायची जो है ये मुंह की सुगंध को बढ़ाएगा, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करके देखिए। आप हमेशा के लिए मुंह की बदबू से निजात पालोगे। अगले फायदे की बात की जाए तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों पे लगे चश्मे से परेशान हैं। आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, धुंधला दिखता है, दूर पास का नहीं दिखता है, आंखों से पानी आता है और ये तो आप अच्छे से जानते ही हो कि ये सब क्यों होता है। ज़्यादातर दोस्तों लगातार मोबाइल का यूज करने की वजह से होता है, लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने से होता है, ज़्यादा टीवी देखने से होता है या फिर ये बढ़ती उम्र या जेनेटिक वजहों से भी हो सकता है। तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। ये जो मैं रेमेडी बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आजमाया हुआ रेमेडी है और इसका बहुत से लोगों को फायदा मिला है। तो अगर आपकी आंखों पे चश्मा लगा है, आंखों से पानी आता है, आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कीजिए और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और महिला पुरुष कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या करना है इसके लिए, आपको 100 ग्राम सौंफ लेना है और साथ में लेना है आपको 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम अलसी और साथ में आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में इलायची। तो सबसे पहले अलसी को तवे पर भून लीजिए। आपको ड्राई भूनना है, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। तवे पर अलसी को 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए, इससे अलसी का स्वाद अच्छा हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर पीस लीजिए और इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। इस पाउडर को आपको रोजाना रात को सोने से पहले दूध के साथ लेना है। यहाँ पर बच्चों को 1 से 2 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ देना है और बड़ों को 2 से 3 चम्मच दूध के साथ देना है। इससे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से फायदे दिखने लगेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, चेहरे का चमक भी बढ़ेगा, खून भी साफ होगी, बहुत से फायदे आपको मिलेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। सौंफ के अगले फायदे की बात की जाए तो ये कैंसर जैसे भयंकर बीमारी के लिए भी फायदेमंद होता है। सौंफ में फ्री रेडिकल्स की सफाई करने वाले शक्तिशाली गुण मौजूद होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कैंसर के प्रमुख कारकों में से एक है। सौंफ में मौजूद सफाई करने वाले गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कैंसर जैसे त्वचा कैंसर, पेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि से बचाने में हेल्प करते हैं। यदि रेगुलर सौंफ का सेवन किया जाता है तो इसके पोषक तत्व और औषधीय गुण भविष्य में आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से भी बचा कर रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनका पेट निकला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, उनके लिए सौंफ का इस्तेमाल कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। सौंफ में दोस्तों फैट को कम करने वाले औषधीय गुण होते हैं। फैट को कम करने वाले मतलब शरीर में अगर एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है तो उसे बर्न करते हैं। इसके अलावा सौंफ में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रोजाना सुबह सौंफ वाला काढ़ा बनाकर पीना है। मैं काढ़ा बनाने का तरीका बताता हूँ। एक पैन में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालिए, आधा चम्मच जीरा डालिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए और 1 इलायची डाल दीजिए। इसे अच्छे से गर्म कीजिए। तब तक गर्म करना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो छान लीजिए और छान कर इसमें स्वाद अनुसार काला नमक मिला दीजिए और इसको आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले सिप सिप करके आराम से पीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो, एक बार सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले और दूसरी बार आप शाम को 4 से 5 बजे के बीच ले सकते हो। दोस्तों ये इतना इफेक्टिव नुस्खा है, इतना इफेक्टिव होम रेमेडी है, अगर इसका इस्तेमाल आप लगातार 1 महीने तक भी कर लिए तो आपका 5 से 6 किलो वजन ऐसे ही कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा मिलेगा वो अलग,
दूसरे फायदे की बात की जाए तो ये आपके चेहरे के चमक को बढ़ाएगा, पूरे दिन आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, खाया हुआ खाना शरीर में लगेगा। इसके अलावा आप और भी जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो पूरे दिन हल्का गुनगुना पानी पीजिए। जी हाँ, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी नहीं पीना है, पूरे दिन आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है और फिजिकल एक्टिविटी रखना है। पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जो बन पड़े वो कीजिए, लेकिन 1 घंटा जरूर एक्सरसाइज कीजिए। आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, इसका इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर है। जी हाँ, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, दिल से संबंधित कोई रोग है, या डायबिटिक है, या थायराइड है, उन सभी को सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बेहद ही फायदेमंद औषधि है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स से बताना, और कृपया करके जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।